हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि द स्मार्ट। तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और मिनिस्ट्रियल और स्टेनो का रिजल्ट आ चुका है आज। तो आप लोगों ने देख लिया होगा। और हमारी जो टाइपिंग डेट है वो भी टेंटेटिव टाइपिंग डेट आ गई है। टेंटेटिव क्या, अब उसी में होगी। और 10 तारीख दी गई है, तो मतलब आपके आज 2 तारीख हो गए, आपके 7 दिन बचे हुए हैं। तो उसी से रिलेटेड चर्चा करेंगे ना। यहाँ पर मैं आपसे ज़्यादा कट ऑफ की बात करूँगा, एक बार आपको दिखा दूंगा ना, किसी केवल टाइपिंग की बात करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मैंने अभी सीआरपीएफ की जो 35 टाइपिंग स्पीड होती है, तो मैंने वहाँ पर इस 53 स्पीड मतलब 53 स्पीड निकाला था अपनी। तो और वहाँ पर तो बैक स्पेस भी अलाउ नहीं होता। और अभी जो इग्नू की है 40 वर्ड पर मिनट, उसको भी क्वालिफाई किया है। सीजीएल सीएचएल सबकी टाइपिंग क्वालिफाई कर चुका हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो मैं आपको बहुत ही एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ बताऊंगा जो आपको फॉलो करना ही चाहिए। और इस तरह आप एग्जाम हॉल का प्रेशर झेल पाएंगे, एक्यूरेसी कैसे आएगी, स्पीड कैसे बढ़ेगी, मैं हर एक चीज़ पे चर्चा करूंगा। तो आप, अगर आपने वीडियो मिस कर दिया तो आप बाद में पछताएंगे, इतना बता दे रहे हैं। अगर आपके टाइपिंग में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप जिम्मेदार होंगे। तो आप लोग वीडियो को बने रहिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो देख लीजिए, पहले तो आप ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की हमारी कट ऑफ है, तो ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और ये हमारी एएसआई, ये हमारी एएसआई स्टेनो की है। तो वो सब आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मैं मुद्दे की बात करता हूँ टाइपिंग से रिलेटेड। तो मैंने आपको जैसे रहेगा, मैंने बहुत सी टाइपिंग क्वालिफाई किया हुआ है। अभी जो सीआरपीएफ की टाइपिंग थी उसमें मैं 53 टाइपिंग खुद ही निकाल के आया हूँ। तो देखो, मैं आपको हर एक तरीका बताऊंगा, तो आप फॉलो जरूर करना। तो सबसे पहली बात तो, अभी क्योंकि मैं लास्ट टाइम पे वीडियो बना पाऊँ या ना बना पाऊँ इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। टाइपिंग जब जाना एग्जाम हॉल में, तो वहाँ पर बिल्कुल भी किसी से टाइपिंग मत पूछना, ठीक है। अगर कोई पूछे तो उसको बताना, उससे बात ही मत करना। इसका इतना बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि आपकी पूरी टाइपिंग बर्बाद हो जाती है। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। ना तो पूछना है ना बताना है, ठीक। तो पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम, अगर आपकी स्पीड अब है कम है, तो आपको क्या करना है। आपको देखो, पहली बात तो इसमें हमारा क्या है, 35 वर्ड पर मिनट हमारी इंग्लिश है, ठीक है। 35 वर्ड पर मिनट मतलब 750 की स्टॉक आपको करना है, ठीक है। और हमारी जो है 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है। हिंदी में मोस्टली हमारी अभी बताया नहीं गया, लेकिन मंगल और कृतुदेव, ये 2 ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। और ये हमारी टाइपिंग होगी पेज टू स्क्रीन, मतलब पेज से स्क्रीन में कैसे करें, स्क्रीन में करना पड़ेगा टाइप को। और ये वीडियो मैंने बना दिया है आप लोगों को कि मतलब जैसे आप लोग वर्ड पैड में करते हो टाइपिंग, एमएस वर्ड में करते हो टाइपिंग, है ना। तो वहाँ पर आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया है कि आप पेज में ही देख के टाइपिंग करोगे और वो सॉफ्टवेयर आपकी खुद ही स्पीड बताएगा। तो आप, मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है सीआरपीएफ एससीएम, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए, तो आप वहाँ जाके वीडियो देखिएगा। तो मैंने वहाँ पर बताया है कि आपको स्पीड एक्यूरेसी कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सब बताएगा। और इसमें मान के चलो एक तरीके से 100% एक्यूरेसी ही मांगते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, पहले के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप मान के चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें 4 गुना आपके काटते हैं, है ना। लेकिन गलतियाँ 4 गुना कटती हैं, लेकिन सीआरपीएफ में तो 10 गुना कटती हैं। चलिए, उससे तो ये बहुत ही सिंपल है हमारी, ठीक। तो और इसमें आपको एक बात ध्यान रखना होगा, अगर आपकी स्पीड है तो आपको 750 की स्टॉक मारी है अब आपने, तो आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए। तो आप अगर एक्यूरेसी कहीं ना कहीं जितना भी हो, कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, तो आपको मान के चलिए इससे ज़्यादा ही बढ़ करना होगा। और मेरी स्पीड घर पे थोड़ा कम आती थी, 46 45 46 इस तरह आती थी, लेकिन वहाँ पर 53 कैसे आई। तो सबसे बड़ा खेल है, देखो उसमें तो
बैक स्पेस अलाउ नहीं रहता तो हमारी आदत पड़ जाती है, लेकिन इसमें बैक स्पेस अलाउ है तो वो आपको बहुत बड़ा क्या करेगा, फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। ठीक है, क्योंकि बैक स्पेस देने से इतना बड़ा घाटा होता है कि आपकी इतनी ज़्यादा एग्जाम हॉल में स्पीड कम होती है, इतनी ज़्यादा कम होती है कि आप विश्वास, आपको लगेगा कि मैं टाइपिंग बहुत तेज कर रहा हूँ, लेकिन आप बैक स्पेस का यूज करते हो तो आपकी टाइपिंग दुगना घटती है। जैसे हमारे 5 की स्टॉक के हिसाब से वर्ड काउंट होता है, तो आपने ये नोटिस लिखा, इसको गलत लिख दिया, ठीक है, फिर आपने इसको मान के चलिए आपने ओ की जगह ए लिख दिया, तो आपने इसको पूरा यहाँ तक रेज किया, तो पहले जो आपने 5 वर्ड लिखे थे, ठीक है, 5 की स्टॉक लिखे थे, एक वर्ड हो गया 5 की स्टॉक के हिसाब से, एक वर्ड हो गया, ये 5 वर्ड लिखे थे, ठीक है, इसका टाइम गया। फिर आपने जब इरेज करे तो फिर हमारा एक वर्ड का टाइम गया, है ना, क्योंकि 5 बार आपने वो स्पेस दबाया, बैक स्पेस, तो 5 वर्ड दबे तो एक वर्ड का, फिर आपने दोबारा लिखे तो उसमें हमारा तीसरा वर्ड लिख जाता। तो एक बार अगर आपने बैक स्पेस मारा, 5 वर्ड तक गए आप, तो समझ लीजिए आपकी 3 सीधे वर्ड आपके गलत हो रहे हैं, है ना। और टाइपिंग कटना क्या है, ये 3 गलत हुए तो 3 का 4 गुना, मतलब तिचों को 12 वर्ड आपके काटे जाएंगे, ये होता है। तो क्या होगा, जैसे आपने 400 वर्ड किए, उसमें आपकी कुछ गलतियां निकली, तो गलतियों को कैसे करेंगे, मान के चलिए आपकी 2 गलतियां निकली, तो 2 गलतियां आपकी, मान के चलिए 5 गलतियां निकली, तो 4 के हिसाब से आपकी काटेंगे तो 20 गलतियां हो गई, तो 20 पहले इसको हटाइए आप, तो आपकी बची 380, 380 वर्ड बचे। अब इसको आपको क्या करना है, 10 से भाग देना है। और ये वर्ड कैसे काउंट होता है आपका, जैसे आपने 1750 की स्टॉक लिखी, तो आपका इसमें पहले 5 की स्टॉक के हिसाब से होगा, तो 5 से भाग दीजिए, 5 × 15 = 25 25, इस तरह, ठीक है, 5 से भाग देंगे तो आपके वर्ड आ जाएंगे। तो चलिए आगे देखिए, तो आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको टाइपिंग करना है तो शांत माहौल में बिल्कुल भी नहीं करना है टाइपिंग। तो मैं आपको इसके लिए एक तरीका बताता हूँ। आप यूट्यूब में, अगर आप लैपटॉप में करते होंगे या कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में करते होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं टाइपिंग हॉल साउंड, क्या चीज़, टाइपिंग हॉल साउंड, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप उस टाइपिंग हॉल साउंड को लगाइए, फिर उसके साथ 10 मिनट टाइपिंग कीजिए, ठीक है, 10 मिनट टाइपिंग कीजिए, उससे आपको यहाँ और वहाँ एग्जाम हॉल में कोई अंतर, और जो अंतर नहीं मिलेगा। जो पहली बार टाइपिंग दे रहे हैं ना, उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि एग्जाम हॉल का प्रेशर कितना भयंकर होता है, ठीक है। 40-45 एक्सरसाइज, 45 स्पीड भी होती है तो 35 नहीं निकलती है, तो आप समझ रहे होंगे। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ है, उस टाइम आप एग्जाम हॉल में आपका माइंड सेटअप कैसे होना चाहिए। तो कोई सारी गलतियां आप करके नहीं सीख सकते, तो जो गलतियां कर चुका है उससे सीख लीजिए। तो आपको पहले से ही माइंड सेटअप बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से ही दिमाग में ये बैठाना है कि बस क्या चीज़, हमें गलतियां नहीं करना है। और दूसरी बात, हमको सबसे बड़ी चीज़ एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप एग्ज़ाम हॉल साउंड लगाइए, उसके साथ आप 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। प्लस आपके में बैक स्पेस तो अलाउ है, बैक स्पेस अगर अलाउ है तो आप, ये ज़रूरी नहीं कि बैक स्पेस के साथ ही टाइपिंग करें, आपको अब विदाउट बैक स्पेस टाइपिंग करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक बार में कम से कम 3 टाइपिंग देनी चाहिए, एक बार में 3 टाइपिंग का सेट देना चाहिए। 2 शुरुआत की टाइपिंग आप विदाउट बैक स्पेस दीजिए, ठीक है, और एक टाइपिंग आप प्लस बैक स्पेस के साथ दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो, आपको इसमें डर तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी, तो आप बैक स्पेस का यूज कम करेंगे। इस तरह के आप 3 सेट एक बार में दीजिए, तो आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आपको 2 सेट देने विदाउट बैक स्पेस वाले, और एक सेट देना है बैक स्पेस के साथ। अगर बैक स्पेस अलाउ है तो बैक स्पेस के साथ दीजिए, ठीक है, एक सेट मात्र।
तो इससे, क्योंकि एक्यूरेसी मायने रखती है, एक्यूरेसी का ही खेल है वहाँ पर। अगर आपने 750 वर्ड टाइप किए और आपकी 1% भी एक्यूरेसी खराब हो गई तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी कोई भी, जैसे हमारे उसमें तो 5% था, है ना, किसी में 3% रहता है, तो इस तरह, तो उसी से बचने के लिए, एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आपको बैक स्पेस का यूज कम करना है। और विश्वास मानो, बैक स्पेस से बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान होता है। तो आप जितना हो सके 7 दिन में ये काम कीजिए कि 3 सेट एक बार में दीजिए, 2 सेट आपको विदाउट बैक स्पेस के देना है और 1 सेट बैक स्पेस के साथ देना है। तो और आपको ये चीज़, ये मेरा वीडियो पिछला पड़ा है, उसमें आप देख लेना कि कैसे आपको देना है। पेज से स्क्रीन में करते समय आपको जो झाम पालना है वो सिस्टम खत्म है। आपको एक सोनी टाइपिंग ट्यूटर वाला वो आता है, तो उसमें आपको कैसे करना है कॉपी पेस्ट करके, वो सब आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी सब बताएगा। तो वो सिस्टम आप देख लीजिएगा एक वीडियो में जाके। तो आपको साउंड लगा के आप करिए प्रॉपर एक स्थान पर बैठ के, और अपना स्थान चेंज करते रहिए अगर आप चाहो, एक ही स्थान पर जरूरी नहीं है। घर में सबके साथ करिए टाइपिंग, शोर में करिए टाइपिंग, और नॉर्मल में तो करिए ही ना, शांति माहौल में तो करिए ही ना। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा माइंड प्रेशर होता है वहाँ पर एग्जाम हॉल में, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको उसी की तरह माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो जो मैंने बताया है वो आप करिए, ठीक है। और क्योंकि ये टाइपिंग 100% एक्यूरेसी है एक तरीके से देखा जाए तो, अगर आप स्पीड के साथ कुछ अपने जितने आपको की स्ट्रोक करना है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आपने किए नहीं तो आप फेल हो सकते हो, ठीक है। तो विदाउट बैक स्पेस जितना हो सके करिए, जिससे आपकी आदत बैक स्पेस के साथ भी आप बैक स्पेस यूज नहीं करेंगे ज़्यादा। ओके, अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि टाइम कम है, सभी को पता चले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।